स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आज मैंने हम सबके लिए भगवान से प्रार्थना की है कि वो हमें ढेर सारी खुशियां दे। माँ, सबसे पहले लड्डू सुहानी को दीजिए। ये लो सुहानी। मम्मी जी मैं 2 लड्डू लूंगी। क्यों? तुम प्रेग्नेंट हो क्या? मेनका बार्बी प्रेग्नेंट है, इसलिए इस घर में स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ बार्बी को मिलेगा। राइट दादी? हाँ, अब तो बार्बी से हमारा रिश्ता बन गया है ना। जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके लिए हम सब कुछ करें। मिंका, तुम्हें जितने लड्डू खाने हैं ना खा लो, लेकिन अगर इधर उधर बेबी ऑयल गिराया तो। दादी, कुछ और हुआ क्या घर में? नहीं नहीं युवराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं दोबारा दादी बनने वाली हूँ। पहले भावना ने खुशी दी और अब सुहानी दे रही है। मम्मी जी, सुहानी ने क्या किया? हन भावना, उसका बेटा तो शादी में फ्री गिफ्ट था। भाभी, गोलू हमारा बेटा है। कम ऑन शब्द, ये तो तुम भी जानते हो कि गोलू तुम्हारा बेटा नहीं है और तुमने सिर्फ उसे अपना नाम दिया है। रेक्स प्लीज, क्या फर्क पड़ता है? गोलू है तो इसी घर का बेटा ना। और अब तो माँ ने भी उसको अपना पोता मान लिया है। वाह सौरभ, हाउ कन्वीनियंट। मतलब भावना फ्री में बच्चा ले आई तो उसे सबने पोता बना लिया। सुहानी तो माँ भी नहीं बन सकती। उसे तो ये लड़की मां बनने का प्रिविलेज दे रही और उसके बावजूद सारा क्रेडिट सुहानी को जा रहा है। I mean, come on guys, कम से कम अब तो हर बात का क्रेडिट सुहानी को देना बंद करो। And सौरभ, let's face it, इस बार सुहानी ने इस घर के लिए कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट वो तो प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहती और इसीलिए उसने खुद अपने प्रेगनेंसी के चांसेस खराब कर दिए। और अगर देखा जाए सौरभ, तो सुहानी की सेल्फिशनेस की वजह से हमें एक अजनबी लड़की को घर में लाना पड़ा जो बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाएगी। और उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा। एक्चुअली ना, पिछले कुछ दिनों से सुहानी की वजह से घर में सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं। भाभी इनफ नाउ, प्लीज बस करो अब। बिल्कुल ठीक किया तुमने सुहानी, सही जगह निशाना लगाया। शट अप, जस्ट शट अप बार्बी, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। सुहानी, कि तुमने क्या किया? बिल्कुल ठीक किया है भैया, इतनी देर से देख रही हूँ रैग्स भाभी बकवास पे बकवास किए जा रही है। इसकी सजा तो मिलनी थी ना इन्हें। शराब भाभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस अभी हम हैं यहाँ पे। युवराज, सुहानी को अंदर लेकर जाओ। नहीं दादी, पहले आप सुहानी को बोलिए कि वो रागनी से माफी मांगे। जब रागनी गलती करती है तो ये उससे माफी मांगती है।
अगर आज सुहानी ने गलती करी तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी भाभी। सुहानी कोई बात नहीं, चलो तुम अंदर चलो, चलो। मम्मी जी, सुहानी ऐसे अंदर कैसे जा सकती है? सोनी, देखा, देख लिया आप सबने? यही आपकी फेवरेट बहू ना मम्मी जी? देखा कैसे बदतमीजी की उसने मेरे साथ। बताइए मम्मी जी, कुछ नहीं कहेंगी ना आप अपनी फेवरेट बहू से? कहिए ना। कहिए मम्मी जी। इस वक्त तो एक ही चीज कही जानी चाहिए, नहले पर दहला। सोनी, what was that? और तुम्हें अचानक हो क्या गया है? पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमने सच में रागिनी भाभी को थप्पड़ मार दिया। हाँ, और वो भी सबके सामने। क्यों सुहानी? हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता युवराज कि हमने। युवराज, जरूरी बात है, चलो मेरे साथ। माय, इफ यू डोंट माइंड, थोड़ी देर बाद बात करें। इस वक्त मुझे सुहानी से बात करनी। चलो मेरे साथ, भावना है ना सुहानी के पास, आओ। जिसका युवराज, सुन मेरी बात, सुन, ये सब कुछ भूल जा। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ? वहां पे देखा ना सुहानी ने क्या किया। युवराज, तू जानता है सुहानी ऐसी नहीं है। इससे पहले भी तो रागिनी और मेनका ने इससे भी घटिया हरकतें की है, पर सुहानी ने कभी ऐसा नहीं किया। तो फिर माँ, आज ऐसा क्या हो गया कि सुहानी ने भाभी को थप्पड़ मार दिया? युवराज, सुहानी के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है बेटा। देख, कहना आसान है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, पर जिस पर बीतती है ना, इसका दर्द वही जानता है। बेटा, तुझे पता है, जब 9 महीने तक एक औरत अपने बच्चे को अपने कोख में पालती है, उसकी खुशी अलग होती है, और सुहानी को ये खुशी कभी नहीं मिलेगी, बल्कि कोई और इस खुशी को महसूस करेगा, वो भी उसके सामने। युवराज, इस दौर से गुजरना एक औरत के लिए आसान नहीं है बेटा। इस वक्त तुझे उसे बहुत प्यार से संभालना होगा, गुस्से से, झगड़े से नहीं। सॉरी, हम तेरी कोई मदद नहीं कर पाए। अच्छा हुआ आपने मदद नहीं की। हमारी मदद के चक्कर में कहीं आपको कुछ हो जाता। कुछ नहीं होता सुहानी, हमें दी, आप डॉक्टर नहीं हो। और मम्मी कहती है ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दी, हमने रागिनी भाभी को थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने तुझे उकसाया था। क्या जरूरत है उन्हें बकवास करने की? मानते थी, लेकिन फिर भी इस तरह किसी को थप्पड़ मार देना बहुत गलत बात है। तू ज्यादा सोच मत। भाभी, वेरी सॉरी। देखिए, आई एश्योर यू कि सुहानी ने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। आप उसकी हालत समझने की कोशिश कीजिए एक बार। ये सब क्या हो रहा है प्रतिमा? क्या हो गया सुहानी को? वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई रेक्स को थप्पड़ मारने की? माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। असल में वो सुहानी के लिए सरोगेसी वाली बात बहुत बड़ी बात है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। माँ जी, उसे हमारे साथ की जरूरत है। भाभी,
समझ सकते हैं कि आप इस वक्त कितने गुस्से में हैं। और उसे दूर करने का एक तरीका भी हमारे पास। आप हमें थप्पड़ मार लीजिए। सुहानी, हमने बहुत गलत किया, हमें ऐसे आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। सुहानी, चलो कमरे में चलो। लेट्स गो टू द रूम। नहीं युवराज, हमने जो किया हमें उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। सुहानी, हम सब जानते हैं कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर आराम करो। युवराज, सुहानी को लेकर जाओ। भैया, एक रिक्वेस्ट थी। ये वक्त मेरे और सुहानी के लिए बहुत मुश्किल है। अगर जो बातें आज रागिनी भाभी ने सबके सामने कही, अगर वो वापस दोहराई ना जाए तो it'll be better। हाँ युवराज, मैं बात करता हूँ रेक से।